आज की इस वीडियो में हम लोग जान रहे होंगे, समरी तो नहीं कह सकते, लेकिन हम इस चैप्टर को द फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग रिच, इस चैप्टर की पूरी हिंदी समझेंगे कि इस चैप्टर में ऑथर हमें बताना क्या चाह रहे हैं। ये बुक है हमारी रिटायर रिच, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। तो आगे बढ़ते हैं और पहले पैराग्राफ की बात करें तो पहले पैराग्राफ में हमें सिंपली ऑथर कहते हैं कि उनके जो रीड डैश सीरीज़ की जो चौथी किताब थी, जो कि थी हमारी रिच किड स्मार्ट किड, तो जैसे इन्होंने पब्लिश करी थी तो उसके बाद काफ़ी सारी जब इन्होंने एडवर्टीज़मेंट की थी तो मीडिया में ये बुक काफ़ी चर्चित रही थी। सारे मीडिया वाले काफ़ी फेवर कर रहे थे इस बुक के बारे में, अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक मीडिया पर्टिकुलर न्यूज़पेपर था या फिर आर्टिकल था जिसमें रिच किड और रिच किड स्मार्ट किड के बारे में थोड़ा मतलब क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। इस पैराग्राफ में सिंपली ऑथर में बताते हैं कि उनको कितना क्रिटिसाइजेशन सहना पड़ा इस बुक के चलते, ठीक है। क्योंकि उन्होंने ओपनली डिस्क्लोज कर दिया था कि वो जब 15 साल के थे तो वो इंग्लिश में दो बार फेल हो गए थे, क्योंकि वो इंग्लिश उन्हें लिखनी नहीं आती थी। इस चीज़ को बार बार वो जो न्यूज़पेपर वो पर्टिकुलर आर्टिकल था हाईलाइट किए जा रहा था, ठीक है। तो और सवाल खड़े कर रहा था, तो तुम जब दो बार फेल हो चुके हो तो आज तुम ऐसे अच्छी किताबें कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म से झेलना पड़ा। और आगे अगर बात करें तो वो बताते हैं ऑथर की रिच किड स्मार्ट किड ऐसी किताब है जो आपके बच्चे के अंदर की जीनियस को पहचानने में मदद करती है और उसको फाइनेंशियल सर्वाइवल स्किल्स सिखाती है, ताकि उसे आगे चल के फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके वो जो लड़का है या फिर लड़की है, ठीक है। तो आगे वो यही कहते हैं और जर्नलिस्ट के साथ उनका इंटरव्यू भी होता है और वो कहते हैं कि आपकी किताब जो है वो जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा है द जर्नलिस्ट एंडेड द रिव्यू बाय थ्रोइंग द वन आउट ऑफ वन कमेंट ही थॉट was favorable and would make the article balanced and objective. He wrote this book will help your child be more employable. कि वो कहते हैं कि ये जो किताब थी रिच किड स्मार्ट किड ये बच्चे को मोर एम्प्लॉयबल बनाएगी, लेकिन ऑथर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अगर आपने सच में किताब पढ़ी है तो आपको पता होता है कि ये किताब आपके बच्चे को अनएम्प्लॉयबल बनाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पैराग्राफ, जो जल्दी और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था इसमें। आगे बात करते हैं अब हम अपने अगले पैराग्राफ के बारे में जिसका टॉपिक है हाउ टू बिकम अनएम्प्लॉयबल। इसमें ऑथर हमें बताते हैं कि रिच लोगों की एक बहुत अच्छी बात होती है कि उनकी जो रियलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं, ठीक है। वो अपनी रियलिटीज़ को एक्सपेंड करते हैं। सिमिलरली वो पुअर लोगों को बताते हैं कि अगर पुअर लोगों को रिच होना है तो पहली बात तो उन्हें अपनी मेंटालिटी चेंज करनी होती है, ठीक है, जिनमें उन्हें अपनी रियलिटीज़ को एक्सपेंड या फिर चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन होता है एक पुअर माइंडसेट का, एक ईटिंग हैबिट से। ये बताता हूँ मैं आपको। पुअर हैबिट का क्या कंपैरिजन किया जाता है हमारे राइट हैंड के ईटिंग हैबिट से। जनरली लोग राइट हैंड से खाना खाते हैं, तो ये यहाँ पे पुअर लोगों की कंपैरिजन किया जा रहा है। तो बीइंग रिच इज़ कम्पेयर टू डैट वी आर गोइंग टू ईट ए फूड विथ आवर लेफ्ट हैंड। तो बाएं हाथ से खाना खाने के ऐसे कंपेयर किया जाता है, क्योंकि बाएं हाथ से खाना आपने बहुत सालों तक राइट हैंड से ही खाना खाया है, बाएं हाथ से आप पहली बार खाओगे, मुश्किल नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंटली उसे करते ही रहना पड़ेगा, तो आप एक रिच इंसान बन जाओगे, ठीक है। आप रिच इंसान ऑब्वियसली खाना खाने से तो बनोगे नहीं, लेकिन एज ए कंपैरिजन किया जा रहा है कि कुछ आपको अलग करना पड़ेगा, अपनी रियलिटीज़ को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। रियलिटी को चेंज और एक्सपेंड करते रहना पड़ेगा। तो यही था, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया था। यहाँ पे देख सकते हो आप, यूजिंग द मेटाफोर स्विचिंग फ्रॉम द राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, मोस्ट पीपल वुड rather बी पुअर ईटिंग विद देयर राइट हैंड, become rich by learning to eat with their left hand. In many ways that is what a change in mental reality requires. तो मेंटल रियलिटी को चेंज करना पड़ेगा या फिर एक्सपेंड करना पड़ेगा टू बिकम रिच फ्रॉम पुअर। अगले पैराग्राफ में ऑथर हमसे कंटेंट वर्सेस कंटेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि लर्निंग एकमात्र ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम हमेशा अपनी किसी भी इकोनॉमी में, ओल्ड इकोनॉमी, न्यू इकोनॉमी और फ्यूचर की आने वाली इकोनॉमी में भी हम लोग फास्ट रह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इन्होंने इन दी ओल्ड इकोनॉमी, पुराने वाली इकोनॉमी में कंटेंट राजा था, लेकिन आज की इकोनॉमी में कंटेक्स्ट राजा है, ठीक है। तो रियलिटी यहाँ पे चेंज हुई है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे नीचे वाले पैराग्राफ में इन्होंने कुछ नहीं लिखा, इन्होंने बस ये बताया है कि कैसे कई स्कूल टीचर ऐसा कोर्स लॉन्च कर देते हैं जिसमें बताया जाता है, वो बताते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद आपका बच्चा मोर एम्प्लॉयबल हो जाएगा,
ठीक है। लेकिन वो जानते नहीं कि रियलिटीज़ आज के टाइम में चेंज हो चुकी है। वो बताते हैं कि उनके जो माता पिता थे वो एक ग्रेट डिप्रेशन के टाइम में मूव नहीं किए थे, मतलब ग्रो हुए थे, जिनमें यहाँ पे नौकरी होना काफ़ी बड़ी बात होती थी, किसी व्यक्ति के पास नौकरी होना। तो डैट इज़ वाई कि वो ऑथर को भी रिकमेंड करते रहते थे कि वो अच्छे अच्छे ग्रेड लाए, बहुत अच्छे ग्रेड लाए, लॉयल रहे, हार्ड वर्किंग रहे और किसी कंपनी के लिए ज़िंदगी भर काम करता रहे, तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन बाद में उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि अब कंटेस्ट राजा है, कंटेंट नहीं। अब यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के जो रूल हैं वो चेंज हो चुके हैं हमेशा के लिए। आगे ऑथर बात करते हैं कंटेंट, कंटेक्स्ट, कैपेसिटी। ऑथर बोल रहे होते हैं कि उनके जो रिच पिता थे, मतलब अमीर पिता थे, वो ज़्यादातर कंटेंट, कंटेक्स्ट की बात नहीं करते थे, वो रियलिटी की बात करते हैं ज़्यादातर। और रियलिटी यहाँ पे कैपेसिटी से हम मतलब इसका समझ सकते हैं, रियलिटी को कैपेसिटी की तरह समझ सकते हैं, ठीक है। और हिंदी में बताऊँ, औकात, ठीक है। ये वुड से यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि नॉट ओनली डज ए पुअर पर्सन हैव ए पुअर रियलिटी, हैविंग ए पुअर रियलिटी मीन्स दैट द पर्सन हैज़ वेरी लिटिल कैपेसिटी टू अलाउ मनी टू स्टे विद देम। अब पुअर रियलिटी का मतलब ये है कि उसने अपनी कैपेसिटी खुद ही कम रख कर रखी है मनी को लेकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे ऑथर बस बता रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही ख़तरनाक है भाई साहब, जो पुअर के मुंह से हम रोज़ाना सुनने को मिलता है हमें। पुअर लोग हमेशा अपने आप को यार मतलब एक बहाने की तरह को समझ सकते हो, कि रीज़न, ठीक है। कि जैसे वो लोग कहते हैं कि मैं कभी अमीर नहीं हो सकता, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्की है, मैं तब पैसा लगाऊंगा जब मेरे पास जब पैसा आ जाएगा बहुत सारा, क्योंकि महीने के हर मंथ में मेरे पास शॉर्टेज हो जाती है मनी की, ठीक है। मैं तब पैसा लगाऊंगा जब मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा, ठीक है। तो ये सब बकवास है। यहाँ पे इन्होंने अपनी रियलिटीज़ को एक्सपेंड करने का बहाना बना रखा है। लेकिन हमें क्या करना है, अपनी रियलिटीज़ को एक्सपेंड करना है, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है। खर्चे वाले सेक्शन को बढ़ाना नहीं है, अपनी जो इनकम वाला है ना एरिया, उसको बढ़ाना है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो यही बस यहाँ पे बताया गया था कि अपने अपने रियलिटी को चेंज करना है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है, छोटा नहीं करना है। यहाँ इसी पैराग्राफ में रिच डैड क्या करते हैं कि एक कप ऑफ ग्लास लेते हैं, जिसमें वो पानी डालते जाते तब तक वो ओवरफ्लो ना होने लगे, और फिर वो कहते हैं रॉबर्ट को, यानी कि ऑथर को, कि इस दुनिया में बहुत पैसा है, तुम्हें बस वो जो पैसा है ना, मतलब पैसे की कमी नहीं है इस दुनिया में, पैसा वो ढूंढता है कि मेरी डिमांड सबसे ज़्यादा किधर हो रही है, वो उधर जाता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया था। और आई यूज द सेम ग्राफिक एग्जांपल टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप among the content, context and capacity. I first start pouring water and तो यही बात कह रहे हैं ऑथर हमें, कि जिन्होंने पैसा बहुत है बस वो डिमांड खोजता है कि वो मेरी डिमांड कहाँ ज़्यादा हो रही है, वो वहाँ चला जाता है।